मेरा भारत महान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार मेन रिलीजन और बुद्धिज्म, जैनिज्म को लेकर हमारा देश बना। इसमें और भी बहुत सारे कास्ट होते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज फेमस फॉर इट्स डिफरेंट कल्चर्स, और हर एक कल्चर के अपने ही रंग होते हैं। Different cultures have their own unique languages, attire, lifestyle, festivals, and traditions for celebration. We really feel proud of our country because of that. But, here is a twist. कहीं धूप है तो कहीं छाँव भी है। जहाँ पे हम डिफरेंट कल्चर और रिलीजन को लेकर प्राउड फील करते हैं, वहीं पे कुछ लोग डिफरेंट रिलीजन और कल्चर की वजह से लोगों में डिफरेंशिएट भी करते हैं, और जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी भी फील करनी पड़ती है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड होने के बावजूद भी जात पात को लेकर लोगों में डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ लोग तो अपने आप को अपर कास्ट बता के बहुत प्राउड फील करते हैं और अपने से लोअर कास्ट को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, कुछ लोग तो हद ही क्रॉस करते हैं। वो अपने से लोअर कास्ट के घर से या उनके हाथ से पानी पीना भी सही नहीं समझते, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। अब इसे अज्ञानता नहीं तो क्या कहेंगे। सो गाइज, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग जो हम कंप्लीटली भूल चुके हैं। हमारे देश में एंशिएंट टाइम में लोगों को कुछ नाम दिए गए थे। ये नाम उनके गुण और काम को निर्धारित करते हुए उन्हें दिया गया था। If I talk about Hinduism, then ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें पूजा पाठ करना अच्छा लगता था और जो वेद शास्त्रों में इंटरेस्ट रखते थे और वो उस काम में निपुण यानी एक्सपर्ट होते थे, उन्हें उस काम के लिए नियुक्त किया जाता था, वो ब्राह्मण कहलाते थे। जो वीर होते थे और जो तलवारबाजी में इंटरेस्ट रखते थे और जो उस काम में निपुण होते थे, उन्हें युद्ध के लिए चुना जाता था, वो क्षत्रिय कहलाते थे। जो व्यापार में इंटरेस्ट रखते थे और सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते थे, वो व्यापार को चूज करते थे, वो वैश्य कहलाए जाते थे। और जो लोग खेतीबाड़ी, कुकिंग या घर के अदर्स कामों में अच्छे होते थे और सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे, वो शूद्र के कैटेगरी में आते थे। ये सारा कुछ उनके चॉइस और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता था। इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन। लेकिन हमने तो उन्हें जात पात के ही नाम दे दिए और अपने आप में पता नहीं कितने भेदभाव क्रिएट कर दिए, और उनके जनरेशन से वही एक्सपेक्टेशन रखने लगे। अब आप ही बताइए, क्या हर एक ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय, वैश्य का बच्चा वैश्य और शूद्र का बच्चा शूद्र जैसा आचार व्यवहार करता है? नहीं। हम हर एक की चॉइस और क्वालिटीज डिफरेंट होती है। हर एक में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। कोई भी अपने रिलीजन और कास्ट के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता। मेरा कहने का ये मतलब है, इंसान को इंपॉर्टेंस दीजिए, उनकी क्वालिटीज को इंपॉर्टेंस दीजिए, ना कि उनके रिलीजन और कास्ट को। रिलीजन और कास्ट के ऊपर डिपेंड करके लोगों में डिफरेंशिएट करना छोड़िए और ह्यूमैनिटी को इंपॉर्टेंस दीजिए। बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इस जाति भेद को अस्वीकारा और उन्होंने एक धर्म को ही अपनाया। Like Hindu, other religion also divided in many castes, and each religion has their own reason for that. But at the end of the day, we all are human beings, we all are same. Our destination is same. It's just that we are taking different paths. सच कहूँ तो ये सब कुछ अपने माइंड का गेम है। मानो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। So spread love and happiness instead of hate and bitterness. खुश रहो और रहने दो, जियो और जीने दो।